हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद दिव्या। आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट असेसमेंट स्केल है ये, और शायद फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में भी ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। तो ये करवाना मेरे लिए आप लोगों के लिए इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि जो हम केसेस करेंगे उसमें जो हमने असेसमेंट करना है तो हमें कोई ना कोई टेस्ट लगाना पड़ेगा। एक मैंने आप लोगों से BKT शेयर किया था, ठीक है, उसके बेसिस पे आप केस हिस्ट्री लिख सकते हो। सेकंड मेरा ये टेस्ट रहेगा क्योंकि मैं अपनी फ़ाइल बना रही हूँ, तो उसमें मैंने जो 2 केसेस लिए हैं उसमें मैंने विनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल का यूज़ किया हुआ है। तो आप इस टेस्ट को बहुत अच्छे से समझें और अपनी केस हिस्ट्री में इसको इंक्लूड करें, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ केसेस लिखने में, मेरी पूरी फाइल बनी नहीं है। डेफिनेटली मैं अपनी फाइल आप लोगों से शेयर करूँगी, बट मुझे जो इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं वही आ रहे हैं कि मैम हमें केस भेजो, केस लिख के दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। अपने केसेस हमने खुद बनाने हैं, लेकिन मैं पूरी हेल्प आपकी करूँगी कि किस तरह से केस लिखने हैं, फॉर्मेट क्या रहेगा, फाइल कैसे बनानी है। तो प्लीज़ पहले आप केसेस समझ लो, ये टेस्ट देख लो कि कैसे हमने टेस्ट करना है। तो चलो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते। ये हमारा क्या है, विनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल है, ठीक है। ये अगर आप कोई डिले डेवलपमेंट पे केस हिस्ट्री लिख रहे हो तो आप उसमें ये टेस्ट लगा सकते हो। कोई सोशल एडजस्ट नहीं कर रहा है, सोशल एडजस्टमेंट पे अगर आप केस लिखोगे तो उसमें आप ये टेस्ट लगा सकते हो। अब ये टेस्ट छोटे से छोटे बच्चे पे भी हो सकता है, तो अगर आप किसी छोटे बच्चे पे कर रहे हो तो आपने उसकी मदर से जो है हिस्ट्री लेनी है, ये सब पूछना है। अब मैं आपको अपना बताती हूँ कि मैंने जो है जिसके ऊपर ये केस लिया है, तो वो जो बच्चा है वो 4 ईयर 7 मंथ्स का है, ठीक है। अब मैंने ये सब क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि मैंने पूछा कि क्या आपका बच्चा जो है 0 से 1 ईयर में उसने कूह की आवाज़ लाफ करना शुरू किया था, तो यस। बैलेंस हेड करना, बैलेंस किया था अपने हेड को, तो यस। तो ये जो है ना, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने +1 मतलब 1 मार्क्स, जो सही है वो उसमें 1, ठीक है। इस तरह से 1 लिखो या आप टिक लगाओ, ठीक है। तो अब मेरा जो सब्जेक्ट था जो मेरी उसकी मदर ने मुझे बताया, तो कहाँ तक सही हुआ, ये सब उसने सही से बोला कि यस, ये सब चीज़ें उसने की है। इस एज पैरामीटर में भी किया है, 2 से 3 ईयर्स के पैरामीटर में भी उसने सब कुछ किया है। ये सब चीज़ें जो एक माइलस्टोन सेट है, तो ये सब चीज़ें की है। हाँ, अब लेकिन जब वो 3 से 4 ईयर का है, अब 3 से 4 ईयर में उसने वॉक डाउन स्टेयर 1 स्टेप एट ए टाइम, हाँ उसने किया है। प्ले कॉपरेटिवली एट दी KG लेवल, हाँ वो भी किया, लेकिन बटन शर्ट और फ्रॉक वो नहीं कर पाता, बटन लगाना। हेल्प्स एट लिटिल हाउस होल्ड टास्क वो भी नहीं करता, ठीक है। तो परफॉर्म फॉर अदर्स वो भी नहीं करता। वॉश हैंड, ये सब वो चीज़ें वो नहीं करता। तो आपने जिस भी एज का बच्चा आपने लिया है, एटलीस्ट उस एज तक तो आपने क्वेश्चंस पूछने हैं। जो चीज़ वो सही करता है उसके आगे टिक लगा देना है, जो नहीं करता उसके आगे क्रॉस लगा देना है। अब मैं अपना ये आपको इसकी स्कोरिंग बताऊंगी। इसकी स्कोरिंग की काफ़ी सारी क्वायरीज आ रही थी, तो इसकी स्कोरिंग इतनी भी टफ नहीं है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो मेरा सब्जेक्ट है, वो जो बच्चा है वो 46 टास्क जो है करता है, ठीक है। अब 46 टास्क, तो अब मैं आपको अपना ये वाला मैंने टेस्ट किया है यहाँ पर। अब ये थोड़ा सा मेरे बेटे ने इस पर थोड़ी सी कलाकारी कर दी है। ये फॉर्मेट है, इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हमने स्कोरिंग लिखनी होती है। ये मेरा परफॉर्म टेस्ट है, तो मैंने जस्ट ये मेरा सही से विजिबिलिटी भी नहीं, ये मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो मैंने यहाँ पे ये बना रखी है। सेम ये चीज़ मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। अब देखो ये आपको समझ आ रहा है। अब मैं बताती हूँ कि मेरे जैसे मेरा पार्टिसिपेंट है, वो जो बच्चा है, तो मैं उसका नाम ले लेती हूँ कि उसका नाम है, आपने सेम यही फॉर्मेट लिखना है जो यहाँ पे दिया है। ये मैंने यही फॉर्मेट यहाँ पे लिखा है। तो सपोज़ करो उसका नाम है खुशी, ठीक है। यहाँ मैंने उसका नाम लिख लिया खुशी, ठीक है। वो है फीमेल, एजुकेशन है स्टूडेंट। अभी एजुकेशन, अभी सॉरी, एजुकेशन में आप प्री नर्सरी लिख लो। ऑक्यूपेशन आ जाएगा स्टूडेंट। अब मेन है डेट ऑफ बर्थ आप लिख लेना, लेकिन जो मैंने उसकी एज निकाली थी, उसकी जो एज है वो थी 4 ईयर 7 मंथ। ये एज होती है ना हमारी, ये कौन सी एज होती है हमारी CA, क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। अब देखो यहाँ तक अब मैंने आपको क्या बताया था कि उसने कितने क्वेश्चन, टोटल स्कोर मेरा कितना आया, ये टोटल स्कोर मेरा आया 46, क्योंकि वो 46 टास्क जो है सही से करता है, ठीक है। अब हमने निकालनी है सोशल एज। अब वो सोशल एज कैसे निकलेगी, CA हमारे पास है 4 ईयर 7 मंथ्स।
अब ये SA कैसी आएगी, उसने कितने टास्क किए, 46 टास्क किए। अब जो हमारा ये, इसको मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, ठीक है, ये फॉर्मेट। अब इसमें आप सबसे लास्ट में जाएंगे, यहाँ पे देखिए ये सबसे लास्ट में ये है सोशल मैच्योरिटी स्केल। अब आप लोगों को यहाँ से ध्यान से समझना है कि जो बच्चा मैंने लिया था उसने कितने टास्क पूरे किए थे, उसने किए थे 46 टास्क। तो 46 टास्क कहाँ पे आ रहे हैं, 3 years 4 months, ठीक है। तो उसकी सोशल एज कितनी होगी, उसने कितने, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देती हूँ, उसने कितने टास्क किए हैं। 46 टास्क पे हमारा ये, उसने 46 टास्क जो है अपने क्लियर किए हैं। टोटल जो हमारा स्कोर आया है 46 आया है। तो उसकी इस सोशल एज क्या आ रही है, 3 years प्लस 4 months। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इनको सबको मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए 12 × 3 36 प्लस, और ये ऑलरेडी मंथ्स में है तो 4 month, ये कितना आ जाएगा 40 months, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, सोशल एज। और जो उसकी CAA है, क्रोनोलॉजिकल एज है, वो कितनी है, मैंने आप लोगों को बताई थी 4 years प्लस कितने मंथ्स था, 7 months। तो इसको भी हमने मंथ्स में करना है कन्वर्ट। तो ये आ जाएगा 12 × 4 प्लस 7 month। तो क्या हो जाएगा ये 48, 12 4 जा 48 प्लस 7 कितना हो जाएगा, ये 55 months। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ये हो गया। अब आप क्या करो, सबसे पहले हमने एज को ही कन्वर्ट करना है, इस सब चीज़ों को चेंज करना है। अब जो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मेट बनाया है, इस फॉर्मेट में टोटल स्कोर 46 हमने लिख लिया। अब सोशल एज हमारी क्या आ गई, हमने इसको मंथ्स में लिखना होता है, तो सोशल एज हमारी आ गई इसमें 40 months, ठीक है। अब SQ निकालना है। SQ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सोशल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमें SA पता है कितना है, 40 है, ठीक है। हमें CA पता है, CA हमने कितना निकाला, क्रोनोलॉजिकल एज, ये 4 years जो 7 months है, तो ये टोटल हमारा कितना था 55 months। तो हमें पता है CA कितना है 55 है। देन ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, ये आता है हमारे पास 72.7 आता है, 72.7। लेकिन ये 5 से ज़्यादा है तो हम इसको कंसीडर करेंगे 73। तो हमारे पास जो है सोशल क्वेश्चन कितना आता है 73, ठीक है। यहाँ तक शायद अब आप लोगों को क्लियर होगा कि सोशल एज हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। सोशल एज कैसे निकालेंगे और सोशल क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होता है उसको भी कैसे निकालेंगे, हमने एक टोटल निकाला है। अब देखो ये यहाँ पर ये सब चीज़ें लिखी है। अब जो मेरा फील्ड पैरामीटर है, इसमें तो आपको उतना पता नहीं चलेगा कि मैंने ये कैसे निकाला क्या क्या, इसलिए मैं आपके सामने परफॉर्म करूँगी। अब हमने क्या करना होता है, जब हम किसी के ऊपर टेस्ट करते हैं, असेसमेंट बनाते हैं, तो हमें ये चीज़ फिल करनी होती है। और ये अपनी केस हिस्ट्री में जो है टेस्ट कंडक्टेड, उसके बाद हमने अपना टेस्ट लगाना होता है। तो ये आपका स्कोर है। अब ये स्कोर कैसे आया, इसको आप ध्यान से समझोगे। फर्स्ट क्या हमारा, सेल्फ हेल्प जनरल। अब देखो यहाँ से सेल्फ हेल्प, अब सबसे लास्ट में चलेंगे हम, फिर से सेकंड लास्ट चीज़ों में। ये देखो मैच्योरिटी लेवल, ये हमारा सब क्या है, ये हमारा SA है। अब हमने क्या करना है, सेल्फ हेल्प जनरल में जाना है। सब फर्स्ट कॉलम वही था। अब सेल्फ हेल्प जनरल में क्या है, एक 66 है, उसने 66 क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था, उसने तो 46 तक ही किया था जो मेरा पार्टिसिपेंट था। इसमें हमने देखना है, इसमें देखो 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, ये सब उसने किए थे। लेकिन हमने कौन सा लेना है, हाईएस्ट लेना है। हाईएस्ट उसने क्या, कौन सा टास्क परफॉर्म किया था, 41 नंबर पे उसने परफॉर्म किया था। तो अब हमने SHG को कैसे निकालेंगे, यहाँ पे SHG का हमने सोशल एज निकालनी है, सेल्फ हेल्प जनरल की उसकी सोशल एज निकालनी है और सोशल क्वेश्चन निकालनी है। तो सोशल एज तो हो जाती है हमारी, ये 41 है, 41 के सामने ये हमारा क्या है 32, ठीक
ठीक है। तो अब यहाँ से आप लोग उसको ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे हमें यहाँ पता नहीं चल रहा है। तो ये देख लीजिए, ये SHG में हमारी सोशल एज हमारी क्या आ गई है यहाँ पे। जो उसका हाईएस्ट टास्क है वो 41 नंबर पे किया है SHG में, उसके आगे कितना है, ये हमारे पास 32, ठीक है। अब इसका ही SQ क्या निकलेगा, सोशल क्वेश्चन क्या निकलेगा। सोशल क्वेश्चन का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, SA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। CA सबके लिए बराबर रहेगा, क्योंकि उसी बच्चे पे हम सारे टेस्ट कर रहे हैं। तो इसका SA हो गया हमारे पास 32/CA हो गया हमारे पास 55 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो है SQ कितना निकलेगा, इसका SQ निकलेगा हमारे पास 58। तो दोनों चीज़ें आ गई, SA 32 एंड SQ 58। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये फॉर्मेट है इसमें हम इसको 32 और ये हो जाएगा हमारे पास 58 फिल कर देंगे, ठीक है। एक और मैं आपको करवा देती हूँ। नेक्स्ट कौन सा पैरामीटर आता है, नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ हेल्प ईटिंग, ठीक है। अब आप इसमें देखो सेल्फ हेल्प ईटिंग यहाँ पर कहाँ पर है, सेकंड कॉलम आ गया हमारा सेल्फ हेल्प ईटिंग। अब इसमें उसने देखो 75 नहीं किया था, 67 नहीं किया था, ये सब ने, इसने ये 39 वाला जो है अटैम्प्ट किया था, ठीक है। ये 39 अटैम्प्ट किया था। तो 39 के सामने क्या है, ऐसे इसकी सेम रहेगी, 32 रहेगी। अब आपको पता लग रहा है ना, ऐसे इसकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये वाली वैल्यू जब ऐसे सेम है 32, तो इसमें भी सेम वही फॉर्मूला होगा। तो ये वाली वैल्यू हमारी सेम रहेगी 32 और 58, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास SHD सेल्फ हेल्प ड्रेसिंग। अब सेल्फ हेल्प ड्रेसिंग में आप देखो, इसने ये 42 वाला किया, हाईएस्ट वैल्यू इसकी 42 है। तो 42 के सामने हमारा क्या आ जाएगा, 42 के सामने हमारा आ जाएगा 36। तो मतलब SA उसका आ जाएगा, SA उसका 36 आ जाएगा। अब हमने SQ निकालना है, SQ तो ये क्या हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 55। ये CA सबका सेम है, मैं बार बार बता रही हूँ। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ड्रेसिंग का इसका 65 आ जाएगा। तो अब आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है। तो इसी तरह से मैंने जो है ये सबके पैरामीटर निकाले हैं। ऐसे आपको वहाँ पे स्केल में से आपको देखना है और आपको SQ निकालना है। और SQ का फॉर्मूला हमें पता क्या है, SA/CA। CA 1 रहेगी, जो भी उस बच्चे की हमारी क्रोनोलॉजिकल एज है उसको अपने मंथ्स में कन्वर्ट करना है, और SA वहाँ से लिखना है, और हमारा जो है सोशल क्वोशिएंट निकल के आ जाएगा। इस तरह से जो है ये टेस्ट हमारा होता है। और बस आपने लास्ट में एक हो सके तो एक ग्राफ सा इसका ये ड्रॉ कर देना इस तरह से, बस कि इस लेवल में ये जा रहा है। कईयों का इस तरह से जा सकता है। अगर आपका कोई बच्चा बड़ा है, हो सकता है उसने 70 किया हो, इससे पीछे वाले ना किए हो, तो अलग अलग इसकी जो है परसेंटेज निकलेगी। तो ये था मेरा विनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल। ये इस तरह से इसका रिकॉर्ड बनेगा। इसका जो है मैं ये फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा टेस्ट। अब जल्दी से अब नेक्स्ट मेरे वीडियो में हम जो है केसेस लिखना शुरू करेंगे। उसका फॉर्मेट मैं एक बार आपको बता दूंगी कि हमें केसेस कैसे लिखने हैं। तो थोड़ा टाइम नहीं लग पा रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ आगे भी शेयर करें। थैंक यू।